बड़ी बरकत है तेरे इश्क में कान्हा, बड़ी बरकत है तेरे इश्क में कान्हा। जब से हुआ है कोई और दूसरा दर्द नहीं भाता। हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, पितृपक्ष शुरू हो गए हैं और अब प्रश्न उठता है कि पितृपक्ष में किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना नहीं होती। पितृपक्ष में कोई भी देवी देवता पूजा स्वीकार नहीं करते। पितृपक्ष में केवल पितरों की ही पूजा होती है। तो दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है कि जो लोग पितरों का तर्पण करते हैं उनके लिए शास्त्रों में कुछ नियम बताए गए हैं, परंतु जो लोग पितरों का तर्पण नहीं करते वे अपनी दैनिक पूजा अर्चना उसी प्रकार कर सकते हैं जैसे कि अभी तक करते आ रहे हैं। दोस्तों, कई लोगों ने मुझसे प्रश्न पूछा कि हम लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना सेवा पितृपक्ष में कैसे करें। तो दोस्तों, भले ही पितृपक्ष चल रहे हैं पर हमें लड्डू गोपाल की सेवा ठीक उसी प्रकार से करनी चाहिए जिस प्रकार हम अभी तक करते आ रहे हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल केवल भगवान नहीं हैं, वे हमारे घर के मुखिया हैं, हमारे घर के सदस्य हैं। फिर हमारे उनके प्रति भी कैसे भी भाव क्यों ना हो, चाहे हम उन्हें पुत्र मानते हों, भाई मानते हों या सखा का भाव हो, हमारा बाल गोपाल के प्रति जो भी भाव है हम उन्हें भूखा तो नहीं रख सकते ना ही हम बिना स्नान के उन्हें रख सकते हैं और ना ही उन्हें हमेशा जगा कर ही रख सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य है, हम आठों पहर की जो भी सेवा अपने ठाकुर की करते हैं या हमने जो भी सेवा ले रखी है, जैसे उन्हें जगाना, स्नान कराना, भोग लगाना, सुलाना, आरती, भजन, पूजन इत्यादि, वो सेवा हम छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि पितृपक्ष में क्या हम या हमारे घर का कोई भी सदस्य ऐसा तो नहीं है कि नहाता ना हो, खाना ना खाता हो या सोता ना हो। जब हम सभी अपने दैनिक कार्य प्रतिदिन करते हैं तो हम ठाकुर सेवा कैसे बंद कर सकते हैं। तो हमें अपने बाल गोपाल की सेवा नियमित रूप से करनी चाहिए। हाँ, सेवा के दौरान हम कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे पितृपक्ष में हम किसी भी के घर नहीं जाते तो हमें ठाकुर जी को भी घर से बाहर नहीं लेकर जाना चाहिए। जिस प्रकार पितृपक्ष में हम अपने लिए कोई भी नया वस्त्र या श्रृंगार का सामान नहीं लाते हैं, तो हम अपने ठाकुर जी के लिए भी कोई भी नया सामान नहीं लाना चाहिए। बल्कि पितृपक्ष में कहते हैं कि जो हमारे पितृ हैं वे धरती पर हमें आशीर्वाद देने आते हैं, तो हमें उनकी पूजा के पश्चात अपने पितरों से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी ठाकुर जी के प्रति जो भक्ति भावना है वह और बढ़े। हमारे बाल गोपाल के प्रति जो भी हमारे भाव हैं वो और भी मजबूत और दृढ़ हों। तो दोस्तों, पितृपक्ष में सभी मंदिरों में भी नियमित पूजा अर्चना वंदना होती है। वहाँ भी आरती के बाद ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। फिर हम अपने बाल गोपाल की सेवा पूजा अर्चना वंदना क्यों नहीं कर सकते। पितृपक्ष में भी हमें अपने बाल गोपाल की ठीक उसी प्रकार सेवा करनी है जिस प्रकार हम प्रतिदिन सुबह में उन्हें उठाते हैं, फिर स्नान करवाते हैं, भोग लगाते हैं और संध्या आरती करते हैं। संध्या आरती के पश्चात रात्रि में शयन कराते हैं। तो ठीक इसी प्रकार हम अपने बाल गोपाल की सेवा नियमित रूप से करेंगे। सो आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि अब भी कोई प्रश्न या कोई संदेह रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और यदि चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल लिटिल कान्हा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।